पहले एक बात कहे राजन, जीवन में दो को निश्चित कर लेना। कितने को? दो को। हमने पूछा दो क्या है सरकार? बोले पहला कब तक, और यदि ये नहीं कर पाओ तो दूसरा कर लेना कितने तक। हमने कहा सरकार मैं समझा नहीं। बोले पहला ये विचार करना कब तक इस खोखट में लगे रहना है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, अरे 60 साल के बाद तो सरकार भी रिटायर्ड कर देती है। इसका मतलब जानते हैं, सरकार कहती है अब आप हमारे किसी काम के नहीं हैं, जाइए घर। लेकिन उसके बाद भी आदमी कहां मानने वाला है, अपने को काम का मानता रहता है, लगा रहता है जगत में। 60 के बाद जो मिल रहा है बोनस है, बोनस। और बोनस का पैसा इधर उधर खर्चा नहीं किया जाता है। उसी प्रकार बोनस की उम्र को भी जगत में खर्चा न करिए, जगदीश में खर्चा करिए। इसका विचार करिए, कब तक खोखट में लगे रहना है। यदि ये नहीं कर पाए तो कितने तक, कितना हो। भगवान का गुणानुवाद अनंत है, परंतु आपने पूछा है तो जितनी मेरी मति है और जितना मैंने सुना है, आपके प्रीति को देखते हुए मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन यहां दर्शन करिए, शंकर भगवान इतनी प्रशंसा करने के बाद अब अपना थोड़ा सा गियर बदले हैं। कहें आपकी सब बात तो अच्छी लगी देवी, लेकिन आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि मैं जानता हूं आपने मोह के कारण कह दिया है। आपने कहा कि राम जी कोई और है कि वही है। ये और शब्द कैसे कह दिया आप? आपको पता है ये बात कौन कहता है? कहां ही सुनहि असाधम नर ग्रसेज मोह पिशाच पाखंडी हरि पद विमुख जे जानहि झूठ नसा। जो पाखंडी होगा, जो सत्य को नहीं जानता होगा, जो धर्म से, भगवान से विमुख होगा, जिसके मन को मोह ने पकड़ लिखा होगा अथवा जिसके मति को पिशाच ने जकड़ा होगा, वो कहेगा कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया देवी? जिस प्रकार सवेरे सवेरे मनुष्य नहा करके दर्पण के सामने बाल झाड़ने के लिए जाए और दर्पण पर मैल जमा हो तो अपना चेहरा नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार मन के दर्पण पर यदि मैल जमा हो जाए तो जीव को भगवान दिखाई नहीं देते। मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना राम रूप देखई किमि दीना। जीवन में 4 लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कितने लोगों की बात पर? पहला वो जिसको बड़बड़ाने की आदत है, बड़बड़ कुछ भी बोलता रहे, बातुल। दूसरा वो जिसको भूत पकड़ ले, भूत विवश, जिसको भूत पकड़ा हो उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, कुछ भी अंट संट बोलत है। हमारे कलकत्ता में घर के बगल में एक स्थान है ब्रह्म स्थान। अब तो बाबा नहीं रहे, अद्भुत शक्ति थी उनके भीतर, साहब क्या बतावें। बचपन से हम लोग जाते थे वहां पर समय मिलने के पर। एक बिस्तर पे रहते थे, चारों ओर से लोहे की जाली लगी रहती थी, कोई उनका शरीर छू नहीं सकता था। एक लाठी रखते थे, उसी से मारते रहते थे नीचे। और कहीं का भी किसी को भूत प्रेत पकड़ा हो, वहां जाने के बाद बड़बड़ाने लगता था। एक बार मैं बैठा था वहां पर, छोटा था, मुझे याद है, एक आदमी अपनी पत्नी को लेकर आया। उसकी पत्नी को विदेशी भूत पकड़ा था। हाँ, मैं सुनी सुनाई बात नहीं, अपनी आंख के सामने की बात कह रहा हूं आपको। उसकी पत्नी अंगूठा छाप पढ़ी लिखी नहीं थी। अब बाबा एक डंडा मारे धरती पर, बोल कहां से आई है तू? अंग्रेजी बोलने लगी।
जो पढ़ी लिखी नहीं है वो औरत अंग्रेजी बोलने लगी, पति पकड़ के रोने लगा, बाबा भूतवे पकड़ ले, भूतवे बोला था। बोला ये पढ़ी लिखी नहीं है, हिंदी नहीं बोल पाती, प्रभु अंग्रेजी बोल रही है, भूतवे बोला था, बचा ली हमारी मेहरारू के। जिसको भूत पकड़ ले उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसर का है मतवारे। मतवारे समझ रहे हैं? हा? जो लेने के बाद टुन्न हो जा रहा है, फिर तो बादशाह है साहब, वो धरती का बादशाह। हम इस साल अप्रैल में गए अमेरिका कथा गाने के लिए सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में। तो कथा के बाद रात में नीचे टहल रहा था और जो अध्यक्ष जी थे ठाकुर साहब, उनके साथ मेन गेट खुला हुआ था आश्रम का। एक आदमी रात को 10:30-11 बजे अंदर गेट से भीतर प्रवेश किया। तो ठाकुर साहब उससे पूछे, हे मैन हु आर यू? तो पूरा टुन्न था लेके, तो वो पूरा हिलते हुए बोल रहा है, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना। बोले हाँ हाँ चाइना का प्रेसिडेंट है, जाओ भगो यहां से। ये क्या है? लेने के बाद आदमी कुछ भी बड़बड़ाते हो, उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और चौथा बाबा कहते हैं, जिन कृत महामोह मद पाना, तिनकर कहा करिय नहीं काना। जिसने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उस व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मोह में ग्रसित जीव न स्वयं परमार्थ करता है, न किसी को करने देता है। आप यहां कथा सुनने आए हैं, किसी मोह से ग्रसित जीव से कहिएगा कि हम जा रहे हैं कथा सुनने, तो कहेगा दिमाग ठीक है? जाओगे दब के मरी जाओगे वहीं पर, कहां जा रहे हो, बैठो घर में। ना स्वयं परमार्थ में चलता है, न किसी को जाने देता है, मोह रोकता है। शंकर जी कहते हैं, इन 4 प्रकार के लोगों की कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन भवानी आप इन चारों में से नहीं हैं, इसलिए आपकी बात पर मैं ध्यान दे रहा हूं। आपने कैसे कह दिया कि निर्गुण सगुण दोनों अलग अलग हैं? देवी निर्गुण सगुण दोनों दो नहीं है, दोनों एक हैं। बाबा सूत्र देते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। बाबा बोले, देवी सगुण में और अगुण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। उदाहरण बड़ा अद्भुत दिया। शंकर जी मां पार्वती से पूछते हैं, देवी ये बताइए, पानी का कोई आकार है? आप कहिए, पानी का कोई आकार नहीं है। परंतु वही पानी जब बर्फ का गोला बनता है तो उसको आकार मिल जाता है। जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी है। परंतु जब पानी था तो अगुण था, आकार था। जब बर्फ बन गया तो सगुण हो गया, साकार हो गया। उसी प्रकार भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान अरूप है। लेकिन उसी भगवान को जब उनके भक्त देखने की कल्पना करते हैं और भक्त मन में जैसे रूप की कल्पना करते हैं, भगवान अपने भक्त के आगे
उसी प्रकार का रूप बना के प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। भक्त ने कहा प्रभु इस बार धनुष बाण लेकर आइएगा। भगवान राम जी बन गए। भक्त ने कहा इस बार प्रभु बंसी लेकर आइएगा। प्रभु कन्हैया बन गए हो। हिरण्यकश्यप ने तो मांगा था न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न हथियार से मरूं, न घर के बाहर मरूं, न घर के भीतर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न धरती पर मरूं, न आकाश में मरूं, न ऐसे मरूं, न वैसे मरूं। 1.5 घंटा बोलता रहा, न इससे मरूं न उससे मरूं। ब्रह्मा जी बोले याद कर लो, कुछ छूट गया हो और याद कर लो। बोला नहीं प्रभु हो गया। बोले तथास्तु ऐसा ही होगा। हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नरसिंह रूप में अवतार लेकर आए और उसको मारे। कहा न घर के भीतर मारे, न बाहर चौखट पे मारे, न धरती पर मारे, न आकाश पे जंघे पर मारे। भगवान न मनुष्य बन के आए, न पशु बन के आए, नरसिंह बनकर आए। हथियार से नहीं मारे, नाखून से मारे, मार दिए। भगवान की नरसिंह रूप धारण करने का एक और कारण है। भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। क्या नाम है? वत्सल का अर्थ जानते हैं? वत्सल किसको कहते हैं? जो अपने संतान को जिह्वा से चाट चाट के प्रेम करे, उस व्यवहार को वत्सल कहते हैं। और ये व्यवहार केवल पशु करते हैं। गौ मैया अपने बछड़े को जिह्वा से चाट चाट के प्रेम करती है ना? मनुष्य नहीं करता। भगवान जब सुने हमारा नाम भक्त वत्सल है तो सोचने लगे मैंने आज तक तो अपने किसी बच्चे को जिह्वा से चाटा ही नहीं है, तो मैं भक्त वत्सल कैसा हूं? तो अपने इस नाम को सार्थक करने के लिए भगवान नरसिंह बने। शरीर नर का, मुख सिंह का, और हिरण्यकश्यप को गति देने के बाद भगवान प्रहलाद जी को गोद में बिठाकर, और आज नरसिंह भगवान अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाट चाट के अपने इस नाम को सार्थक कर रहे हैं। इसलिए भगवान नरसिंह रूप में आए। मां ने पूछा प्रभु ये निराकार भगवान साकार कैसे हो जाते हैं? शंकर जी ने कहा केवल एक कारण है, भगत प्रेम बस सगुण सो। यहां दर्शन करिए, शंकर जी ने ये नहीं कहा कि भगवान भक्तों के ज्ञान से प्रकट होते हैं, ये नहीं कहा कि भगवान भक्तों के वैराग्य से प्रकट होते हैं। बाबा ने कहा भगवान भक्तों के प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम है ना, तो भगवान को आपको नहीं ढूंढना है, भगवान आपको ढूंढना प्रारंभ कर देंगे यदि प्रेम हो जाए। भगवान यदि ज्ञान से मिलते तो हमारे केवट भैया को रघुनाथ जी न मिले होते। भगवान यदि ज्ञान से मिलते ना तो वन में रहने वाली हमारी शबरी मैया को रघुनाथ जी के दर्शन न हुए होते। भगवान प्रेम से मिलते हैं, इसलिए प्रेम करिए, भगवान को केवल प्रेम करिए। कैसे प्रेम करें महाराज? अपने जैसा प्रेम करिए। एक व्यक्ति ने बहुत पहले मेरे से प्रश्न किया कि महाराज कैसे मान लेंगे कि हम भगवान को प्रेम करने लगे हैं? प्रश्न है ना, अपने जानने में तो सब प्रेम करते हैं, कब हम ये मान ले कि हम भगवान को प्रेम करने लगे हैं? जिस दिन से भगवान से मांगना बंद हो जाए, समझिए आपका प्रेम प्रारंभ हो चुका है। जहां प्रेम करते हैं वहां मांगते नहीं है, वहां देते हैं। यदि हमको यहां से आप लोग हमको प्रेम करते हैं, कहिए
सही कहिएगा, मुंह देखी ना कहिएगा, करते हैं। यदि हमको यहां से जुहू चौपाटी जाना हो तो आप हमको गाड़ी बुक करने देंगे? कई लोग बोल रहे हैं हाँ देंगे। आप लोग अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे ना? किसी के पास भगवान न करे यदि व्यवस्था न हो तो बगल वाले से गाड़ी मांग करके लेके आएगा 2 घंटे के लिए। ये क्या है? प्राणी राम के बिना। भगवान का नाम आदर पूर्वक लेते रहिए। कथा में आते हैं 3 घंटे का पता नहीं चलत है, चलता है का है? यदि ये भगवान की कथा और भगवान का नाम जीवन में उतर गया माई बाप, तो इस जीवन का पता नहीं चलेगा कब जीवन पार हो गया है? मां बाबा के चरणों में प्रणिपात हुई। मां ने कहा प्रभु संशय सब समाप्त हो गया, अब ये बताइए कि ये भगवान मनुष्य रूप में क्यों आए? शंकर जी बोले एक कारण नहीं, बहुत कारण है। जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर जन्म लेते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी अधम असुर आते हैं धरती पर, पृथ्वी पर, गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं कि जिनका वर्णन नहीं हो सकता। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। बाबा ने कहा अनेक कारण है देवी, मैं आपको 2-3 कारण सुनाता हूं। पहले कारण में भगवान हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। उनको सनकादिक मुनियों ने शाप दे दिया। दर्शन करने के लिए गए, जय विजय ने रोक दिया। मुनियों ने कहा भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ, और 1 बार नहीं 3 बार बनोगे। भगवान आए तो मुनियों ने कहा प्रभु जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी जाना पड़ेगा और इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। सतयुग में वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए, हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह रूप लिए। दूसरी बार त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण बने, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और तीसरी बार द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में आए, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्त किया। ये पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया दिखाई दे रही हैं आपको, इन्होंने भगवान को शाप दिया। पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा और असुरों के राजा जलंधर से इनका विवाह हुआ। भगवान की भक्त थी मां वृंदा, लेकिन अपने पति के चरणों में निष्ठावान थी और वृंदा मैया के सतीत्व के कवच के कारण एक भी देवता युद्ध में जलंधर को मार नहीं पाया। अंत में भगवान श्री हरि ने छल करके वृंदा जी के सतीत्व को समाप्त किया। युद्ध में जलंधर मारा गया। वृंदा मैया को पता चला कि भगवान ने मेरे साथ छल किया है, शाप दिया। जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया है, एक दिन ये मेरा पति ही छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। ये दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी श्राप दे दिए। अब आप सोचेंगे नारद जी कहां श्राप दे दिए महाराज, तो भगवान के भगत हैं। देखिए, जब जब आपको ये लगने लगे कि हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, मैं समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। यदि अपने को बचा के रखना चाहते हैं तो अपने को मैं से जितना हो सके दूर करके रखिए। मैं समाप्त कर देता है। कबीरदास जी एक दोहा लिखते हैं। एक पक्षी है जिसका नाम है मैना, जानते हैं ना? क्या नाम है? मैना। वो कहती है मैना, मैना ने मैं ना कहा, मोल भयो 10-20, बकरे ने मैं कहा, कबीर कटायो शीस।
बकरा मैं करत है, गर्दन उतर जात है हो। मैना मैं नहीं कहती है, मोल बढ़ जाता है। मैं से बचाइए। भगवान की कृपा से नारद जी की तपस्या को कामदेव नहीं तोड़ पाए, और नारद जी को लगा कि मेरे पुरुषार्थ से कामदेव हमसे हार गया। अभिमान हो गया, मैं काम को हरा दिया हूं। भगवान देखिए तो भगत जी को अभिमान हो गया। अभिमान समाप्त करने के लिए भगवान ने रचना बनाई, माया का नगर बना दिया, माया की प्रजा, माया का राजा, और भगवान की माया ही राजा की बेटी बन गई। और नारद जी जब उस कन्या को देखे तो ब्याह के लिए एकदम उतावले हो गए। ये कन्या बहकनी नहीं चाहिए हाथ से, आज ही स्वयंवर है, टाइम नहीं है कि तपस्या करके वरदान मांग लूं। हे भगवान, कैसे ही कन्या हमको मिलेगी? एक ही उपाय है, एक दिन के लिए भगवान से चेहरा उधार मांग लूं। अब आप बताइए, कहीं शादी ब्याह के लिए चेहरा उधार मिलता है? कपड़ा उपड़ा तो सुने हैं कि कपड़ा गाड़ी ओढ़ो मिलत है। नारद जी भगवान से कहे, प्रभु एक दिन के लिए चेहरा उधार दीजिए, विवाह करना है। भगवान बना दिए बानर का चेहरा। नारद जी को बानर बना दिए, स्वयं वहां राजकुमार बन के चले गए। भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। नारद जी, शंकर जी के 2 गण थे पिछवा ब्राह्मण के रूप में। नारद जी बोले उनसे, बताओ इस चेहरे पर हमको माला नहीं मिली आज। शंकर जी के गण बोले, इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए ढूंढने जाएंगे, चलिए वचन देता हूं, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा। ये चौथा कारण। 5वें कारण में रावण की जन्म की कथा है। भगवान से पहले एक प्रताप भानु नाम का राजा था, परम धर्मात्मा राजा। लेकिन जीवन में एक बार कुसंगति उसको लग गई एक कपटी मुनि की, और परिणाम जीवन भर का सत्संग समाप्त हो गया है। देखिए, हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, राजन, जीवन में सत्संग न मिले तो घबराना मत, कुसंग से बच के रहना भी सत्संग के बराबर है। कुसंग से बचना, को न कुसंगति पाई नसाही। परिणाम ब्राह्मणों का शाप मिला प्रताप भानु को। प्रताप भानु रावण बना। शाप पाए मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। दोनों भाइयों को लेकर रावण तपस्या करने गया। ब्रह्मा जी बोले मांगो, रावण बोला मरू नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो, तो वरदान मांगा, बानर मनुष्य को छोड़कर कोई न मारे। बोले तथास्तु। कुंभकर्ण मांगा, 6 महीना सोऊं, 1 दिन जगूं। बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा बेटा। विभीषण जी के पास गए। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा है। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। दोनों भाइयों को रावण पाताल में ले जाकर विवाह करा कर लाया। लंका में राजधानी बनाई रावण ने, और रावण का इतना अत्याचार धरती पर प्रारंभ हुआ कि धरती व्याकुल हो गई। गौ का रूप बनाकर धरती मैया मुनियों के पास गई। मुनि लोग लेकर ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी मुनियों को, देवताओं को लेकर कैलाश बाबा के पास आए। सभा बैठी, भगवान कहां मिलेंगे? भगवान ही बचा सकते इस पापी से। कोई कहता है बैकुंठ, कोई क्षीर सागर। शंकर जी बोले कहां नहीं मिलेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं, हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो यहीं प्रकट हो जाएंगे। सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी प्रारंभ हो गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तेरा सुख पूजा मुनि से सकल सुख, परम भया तुर नमक नाथ पद संजा। मुनि
निषेध सकल सुर परम भयातुर नमतनाथ पद निषेध सकल सुर परम भयातुर नमतनाथ पद जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भय हरनि शोक संदेह। देवताओं के, मुनियों के और धरती मैया के इस आर्त पुकार को सुन करके भगवान की ब्रह्मवाणी आकाशवाणी हुई और भगवान ने क्या कहा? डरिए मत, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। आप लोगों के लिए अंशों के साथ मैं सूर्यवंश श्रीधाम अयोध्या में अवतार लेने वाला हूं। आप डरिए मत, बिल्कुल निर्भय हो जाइए। भगवान बोले अंशों के साथ आऊंगा, सूर्यवंश में आऊंगा, अयोध्या में आऊंगा, नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, निर्भय हो जाइए। भगवान कौन? जो शरण में आने वाले को निर्भय बना दे, वो भगवान है? देखिए, किसी को डरा देना तो सरल है, परंतु किसी के डर को समाप्त कर देना ये सरल नहीं है। ये भगवान कर सकते हैं। कहा डरिए मत। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि भगवान हमारे लिए जाएंगे, इसलिए भगवान से पहले उनके लिए हम लोगों को जाना है। कहिए कौन क्या बन के जाएगा? शंकर जी बोले हम हनुमान बन के जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले यदि बाबा आप हनुमान जी बनेंगे तो मैं जामवंत बनने को तैयार हूं, मैं जामवंत बन के जाऊंगा। सूर्य भगवान बोले ठीक है, मैं सुग्रीव बन जाता हूं। ब्रह्मा जी इंद्र से पूछे आप राजा हैं देवताओं के, कहिए आप क्या बनेंगे? बोले मैं बाली बनूंगा। इस प्रकार सारे देवता बानर रीछ का रूप धारण करके और पृथ्वी पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। गोस्वामी जी कथा को लेकर अब कैलाश से, बाबा कैलाश से कथा को लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। कहां पहुंचे हैं? अयोध्या। अयोध्या अब देखने लायक हो गई है साहब, है? आने वाले समय में अयोध्या पूरे विश्व का केंद्र होगा, पूरे विश्व का। अयोध्या जैसी दूसरी कोई नगरी नहीं है। हमारे